आप देहात कंपनी से कब से जुड़े हुए हैं? ये तो इसी बार जुड़े थे जी। हमारे गांव के नज़दीकी गांव के हैं सुनील जी डॉक्टर हैं आपकी कंपनी में। उन्होंने इसके नरमे के देहात के बारे में बताया कि ये आप एक किला लगा के देखो, क्योंकि हमने नरमा लगाना 2-3 सालों से छोड़ दिया था। उनके कहने पर हमने ये 7 कनाल नरमा इस बार लगा के देखा है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। हमने अनुमान लगाया था उससे भी दिक्कत निकलेगा। ये 21 सितंबर को चुगाई करी, पहली चुगाई में ये लगभग 7 कनालों में 4 क्विंटल के लगभग निकले। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके जिसपे हम एक अनुभवी किसान से पूछेंगे उनके नरमे की खेती, और जो नरमे की खेती में बीज इस्तेमाल किया है इन्होंने वो किया है देहात का एमराल्ड बीज। हम जानेंगे इनका अनुभव कैसा रहा इस बीज को लेकर, और जानेंगे इनकी जो खेती है, जो उपज है वो कैसी रही। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों और व्यूवर्स को अपना नाम और पता बता दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जी गुरजंट सिंह है, जिला सिरसा है और गांव गंगा है। तो आप ये बता दीजिए सबसे पहले कि आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? खेती तो करते बहुत टाइम हो गया जी। 1983 में मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद खेती पर ही लग गए थे, उस टाइम से खेती कर रहे हैं। तो काफी समय हो चुका है। अनुभवी जो शब्द है मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि आपको जो खेती करते हो बहुत समय अरसा बीत चुका है। आपके दादा परदादा भी करते आ रहे थे? हाँ, या दादा परदादा सारे खेती करते थे। मतलब पुश्तैनी है हमारे जो मान लो पीछे की पीढ़ी है उसमें मैं पहले ही था जो बीए करी है। अच्छा, मतलब बाकी तो कोई 8-10 पढ़ के मतलब ये है कि आपने पढ़ लिख कर ये किसानी के लाइन में आप आए। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप देहात कंपनी से कब से जुड़े हुए हैं? ये तो इसी बार जुड़े थे जी। हमारे गांव के नज़दीकी गांव के हैं सुनील जी डॉक्टर हैं आपकी कंपनी में। उन्होंने इसके नरमे के देहात के बारे में बताया कि ये आप एक किला लगा के देखो, क्योंकि हमने नरमा लगाना 2-3 सालों से छोड़ दिया था। उनके कहने पर हमने ये 7 कनाल नरमा इस बार लगा के देखा है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। हमने अनुमान लगाया था उससे भी दिक्कत निकलेगा ये। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि आपने बीच में 2-3 सालों के लिए छोड़ दिया था। 3 साल नहीं बीत जाए नरमा बिल्कुल। उसका कारण क्या था छोड़ने का? नरमा हुआ ही नहीं जी। 7 किलो में एक बार तो 3.5 क्विंटल 7 किलो में हुआ, एक बार 7 क्विंटल हुआ, 2 बार ये देख के खर्चा ऊपर बढ़ने लग गया, हुआ है नहीं तो हमने छोड़ दिया। अच्छा, इस बार जो आपने करी है ये जो आपने ये एमराल्ड लगाया है, इसका कैसा उपज है इसका? नहीं, इसका हम पहले तो डर रहे थे भी नहीं होगा जी, फिर डर के मारे किया, लेकिन इसमें हमने कोई संभाल नहीं करी इतनी ज़्यादा। यूरिया का तो इसमें नाम तक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और डीएपी 15 किलो डाली है। लेकिन नरमे की जो हाइट है ये लगभग 7 फुट के करीब गई, और इसके टिंडे भी बहुत बड़े हैं। और नरमा हमने इस बार पहले 21 सितंबर को चुगाई करी, पहली चुगाई में ये लगभग 7 कनालों में 4 क्विंटल के लगभग निकले। अच्छा। हाँ, 3 क्विंटल 90 किलो हमने तोल किया जो हुआ। तो ये मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से पूछना चाहूँगा कि जब आप बीज लेकर आए और उसके बाद मतलब बुआई से लेकर मेरे को कटाई तक का थोड़ा सा सफ़र, अगर कोई किसान भाई या फिर मैं एकदम नया किसान अगर इसको यूज़ करना चाहे, मतलब इसको इस्तेमाल करे, तो उसमें क्या क्या सावधानियां या फिर इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हमें इस पे ज़्यादा मतलब कैसे इसके पेड़ की ऊंचाई और ये सारी चीज़ें मतलब एक विस्तार से बताइए। विस्तार में जो हमने लगभग 22 अप्रैल को बीजा था जी, बोने की तरीके से 22 अप्रैल। उसके बाद इसको एक ही पानी दिएगा लास्ट में, उसके बाद बरसातें चल पड़ी, कोई पानी नहीं, कोई इसके खुदाई नहीं करी। हाँ, ट्रैक्टर इसमें 2-3 बार चला चुके हैं, लेकिन फिर भी ये नरमा बहुत हाइट कर गया। इसमें पानी भी कुछ रुका रहा, जमीन भी हमारी इतनी तकड़ी नहीं, हल्की है जी बिल्कुल। नरमा जी बहुत बढ़िया रहा। तो इस बार तो ये लग रहा है कि अगली बार जोना छोड़ के सारा नरमा ही लगाएं। मतलब आप पूरा एकदम संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट है। जैसा हमारे को क्या कहा था बिल्कुल वही, जितना कहा भी इतना आएगा, जितना निकलेगा वो बिल्कुल उतना ही रहा। और इसका भाव कैसा, आपको क्या लग रहा है, कैसा मिलेगा? नहीं, भाव तो हम तो अब तक तो पूछा ही नहीं, लेकिन इसका जो फोआ देखते हैं, रुई इसमें ज्यादा है, तो उसका फोए की लंबाई देख के लगता है भाव अच्छा मिलेगा। और इसकी अवधि कितने, मतलब कितने समय में ये तैयार हो? आप देखो भी 22 अप्रैल को लगाया था, और इसकी पहली चुनाई 21 सितंबर को, 22 अप्रैल को लगा के 21 सितंबर को चुनाई, लगभग 4 महीने हुए। 5 महीने के लगभग। और जो अन्य किसानों के आसपास जो खेत लगे हुए हैं, क्या उन्होंने भी यही लगाया है या फिर? ना, उनका सारों का बीज अलग अलग है, लेकिन उन्होंने हाथ से भी काम किया और वैसे उन्होंने स्प्रे भी ज्यादा किया। हमारे तो इसकी हाइट के कारण कुछ हमने देखा भी होता तो है ही नहीं, इस कारण भी स्प्रे नहीं करी, लेकिन हुआ बढ़िया। अच्छा। तो संभाल इसमें जो कमी रही है वो हमारी तरफ से रही है। अच्छा, यानी कि आप आपने संभाल नहीं हमने करी भी होता तो है ही नहीं, हमने तो इस पर भरोसा नहीं था नरमे पर इस बार।
और अगर करते तो और हाँ फिर ये लगता है भी 13-14 क्विंटल के लगभग है। मतलब ये तो काफी अच्छा, आपका ये पहला एक्सपीरियंस था ये हाँ इसके पहले ही। साथ? तो मेरे को बस एक चीज और बता दीजिए कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि दूसरे जो किसान हैं, जो दूसरे किसान भाई जो कपास की खेती करते हैं, वो इसे क्यों चुनेंगे? इसके लिए तो पड़ोस में है उनके टिंडे इनसे बहुत कम है। इस बूटे के 17 से ऊपर 90 के करीब 70-90 के करीब तो टिंडे हैं एक बूटे के। और एक टिंडे में जो है बड़ेमे की संख्या बनोड़े की वो 30-35 के लगभग है, ये भी है। और रुई है जो वो भी इसमें बहुत बढ़िया लग रही है, ये नहीं भी वो खींचने में कोई दिक्कत आए। और इसकी वजन की बात करें तो कितना वजन निकल जाता है? हमने फिर अब तोला तो 5-6 ग्राम के करीब होना है एक अंदाजा है भी ये इतना का है। जो फायदा आपको हुआ है, आप अन्य किसानों को क्या सलाह देना चाहिए? मैं तो खुद कह रहा हूँ अगली बार जो झोना सारा छोड़ के भी अगली बार मैं लगाऊंगा सारा नरमा। तो इसमें फायदा भी झोने में क्या बचता है नरमे का, इसका देख के हमने इसके कुछ किया ही नहीं। तो देखो मतलब देख रेख आपको काफी कम करनी पड़ी इसकी। कुछ ही नहीं किया हमने इसको, जो देख रेख करते तो क्या पता ये 12-13 क्विंटल हो जाता। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा हाँ लगा। धन्यवाद जी आपका भी, आप आए जहाँ आपका सारी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इनके द्वारा दी गई जानकारी से आपको मुनाफा होगा और आप भी कपास की खेती में देहात का एमरोल्ड लगा के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।